नमस्कार, मैं हूं दीपक त्यागी और आप देख रहे हैं IBN9.UP की खास पेशकश देश और विदेश मेरे सहयोगी मनोज चौधरी के साथ। आज की जो पहली खबर है वो किसानों से जुड़ी हुई है। किसानों ने 26 जनवरी पर जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद शासन प्रशासन ने अपनी सख्ती दिखाई और किसानों से पूछा कि आखिरकार क्या आप ट्रैक्टर रैली की या ट्रैक्टर परेड जो हुई थी किसानों के द्वारा उसमें हम शामिल थे। लेकिन तमाम जो किसान थे उनका यही कहना था कि हम उस ट्रैक्टर रैली का हिस्सा ही नहीं थे। यानी कि किसानों को अब डर सता रहा है कि कहीं शासन और प्रशासन साथ में सरकार उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई ना कर दे। जनवरी पर हुई हिंसा के बाद कोर्ट ने कहा है जितने भी किसान नेता हैं वो देश के बाहर नहीं जाएंगे और उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने ये भी कहा है कि हम यहां से हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। अब किसानों को लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमाने लगी है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान तमाम 16 पार्टियों ने ये कहा है कि हम इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और इसका विरोध करेंगे, क्योंकि किसानों का जो मुद्दा है वो बहुत अलग है। साथ ही साथ जो किसानों की मांगे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। 16 पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया और कहा कि वो इस अभिभाषण में शामिल नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। धीरे धीरे कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी खत्म होती जा रही है। यदि बात करें आंकड़ों की तो करीब 126 राज्यों में कोरोना का अभी तक कोई भी केस सामने निकल कर नहीं आ रहा है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह आदेश किया है कि जितने भी टीवी चैनल वाले जो अभिभाषण रखते हैं नेताओं को लेकर, उस पर रोक लगाई जाए, उस पर किसी भी तरीके की कोई भी बहस ना हो। यदि कोई चैनल उकसाने वाली, किसानों के पक्ष में रहने वाली यदि कोई भी बयानबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा किया जाएगा। साथ ही साथ वो टीवी चैनल जो टीवी चैनल किसानों को भड़काने का काम कर रहा है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन के बाद दिल्ली की जो पुलिस है वो हरकत में आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने किसानों के खिलाफ 33 मुकदमे दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। उनका कहना है किसानों ने जो भी कुछ किया वो सही नहीं किया है। साथ ही साथ राकेश टिकैत के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया है। 26 जनवरी पर चोटिल हुए पुलिस कर्मियों से मिलने पहुंचे गृह मंत्री और LG। उन्होंने कि तमाम जितने भी पुलिसकर्मी थे उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप देश की आन मान शान। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के द्वारा किसानों ने जो उत्पात मचाया, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जितने भी किसान नेता उस आंदोलन में शामिल थे उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ जल्द से जल्द उन किसान नेताओं पर कार्रवाई करने की तैयारी भी की गई है। वहीं दूसरी तरफ सिख जस्टिस के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है, क्योंकि इन तमाम आंदोलन में जो भी किसानों को भड़काने का काम किया गया वो बहुत ज्यादा गलत था। जनवरी को हुई किसानों द्वारा हिंसा के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने अपने तमाम जवानों का हौसला बढ़ाया और कहा वाकई में ही दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान हैं उनको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेलते हुए आंदोलनकारियों का विरोध किया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी रोटियां सेकने में लग गए हैं। उनका कहना है कि जो भी कुछ 26 जनवरी को हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत था, लेकिन जिस देश का किसान दुखी है तो यानी कि पूरा देश कभी भी सुखी नहीं रह सकता, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था। गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली और पानी की जो सप्लाई थी उसको पूरी तरह से काट दिया गया। ये काम किसानों द्वारा किया गया, जिसके तहत रात भर जवान जागते रहे, क्योंकि कभी भी किसान उग्र हो सकते हैं और कोई बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। इस वजह से जो तमाम जवान दिल्ली के थे वो सभी जवान डटे रहे, अपनी ड्यूटी करते रहे, पूरी रात भर जागते रहे कि कहीं किसान फिर से उग्र होकर कोई बड़ा आंदोलन ना कर दे। साथ ही साथ जो ये बिजली पानी काटा गया था उसकी वजह थी किसानों ने आपस में जो बातचीत की, उस बातचीत में उन्होंने ये सोचकर कहा कि बिजली पानी कट जाने के बाद देखिए दिल्ली की क्या हालत होगी। क्या वाकई में ही ऐसा होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। किराए पर बाइक मिलने वाली योजनाओं में कुछ बदलाव करने की तैयारी शुरू की गई है कि पहले बड़ी आसानी से आप दिल्ली के अंदर किराए पर बाइक ले सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे जो परिवहन मंत्री हैं उनका कहना है कि अब नए सिरे से, नई तरीके से, नई योजनाओं के तहत अब दोबारा से इस पर विचार मंथन किया जाएगा, तब जाकर लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।